साढ़े सोए भाग्य जगाए। भाग्य सोए हुए कैसे हैं और भाग्य जागते कैसे हैं। बात सोचने वाली ये है, अगर भाग्य परमात्मा ने बना दिया तो वो सोया हुआ क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन सच तो ये है कि भाग्य सोया हुआ नहीं है, हम सोए हुए हैं। जब हम सोए रहते हैं तो भाग्य में प्राप्त वस्तु भी अप्राप्त प्रतीत होती है। आज कोई चीज़ आपके पास प्राप्त है लेकिन आप उसकी तरफ से सो रहे हो, मतलब आप उसे इग्नोर करके बैठे हो, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, आप वहाँ से मन हटा के बैठे हो, तो इसको बोला जाएगा जैसे वो चीज़ हमारे भाग्य से रूठ गई या सो गई। लेकिन हमारी इग्नोरेंस जिस दिन वो ख़त्म होती है, प्रतीत ये होने लगता है जैसे भाग्य जाग गए। पर असल बात तो ये है कि भाग्य नहीं जागे, हम जाग गए। गुरु किसी के भाग्य को नहीं जगाता, गुरु स्वयं जीव को जगाता है। भाग्य तो सबका ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। शिकायत करना भी आपका स्वभाव है और उस तरफ से नींद में रहना भी आपका स्वभाव है। परमात्मा की तरफ से कसर नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, हम अपनी अज्ञान की नींद नहीं छोड़ते। अभी आनंद स्वरूप होते हुए भी हम सुख दुख के झूले क्यों झूलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड बिकॉज ऑफ रॉन्ग विजन्स। इन सब गलतियों के कारण हम बार बार भुगतते हैं और फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने शायद किस्मत ही मेरी ऐसी बनाई है। किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने स्वभाव और कर्मों के कारण हम अपने ही आनंद स्वरूप से दूर हो गए हैं। ये गलती हमारी है। भगवान तुम्हारी खुशी के खातिर सब ओर से तो प्रकट है, हाजरा हजूर है, जायरा ज़हूर है। लेकिन अपनी आंख बंद कर लो, फिर आवाज़ें लगाओ, भगवान तुम कहाँ हो, भगवान तुम कब मिलोगे, तो इसमें भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। अपना अहंकार सामने आ जाए तो सामने बैठा साकार गुरु भी जड़ की तरह ही प्रतीत होने लगता है। इसमें भी भगवान कुछ नहीं कर सकता। भाग्य को मत दोष दो, अपने अंदर विचार करो कि कहाँ पर हमारे भीतर कमी है, कहाँ हम अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ के बैठे हैं। हमारी जागृति का प्रयत्न है, भाग्य की जागृति का प्रयत्न नहीं है। भाग्य तो जागा हुआ है, लेकिन आप नींद नहीं छोड़ोगे तो भाग्य क्या करेगा? प्रारब्ध से आपको सब कुछ मिल रहा है, खाना भी बना के कोई टेबल पे रखे, आप दीवार की तरफ मुंह करके सो जाओ, जैसा कभी कभी आप लोग करते हो जब गुस्से में होते हो, परेशान होते हो, तो कोई चीज़ लेके भी आता है तो आप पीट करके सो जाते हो। तो क्या चीज़ का दोष हुआ? प्रारब्ध का दोष हुआ? नहीं ना। वो तो आई आपके सामने, आपने करवट बदल ली। भगवान भी आए तेरे सामने, तुम मुंह मोड़ लो तो भगवान का दोष नहीं है। जिस दिन भगवान मुंह मोड़ेगा, दोष उसको उस दिन भी नहीं है, क्योंकि तुमने तौहीन की उसकी, तुमने अपमानित किया अपने अहंकार के अधीन। उसमें उसका दोष उस दिन भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। देखना पुरुषार्थ हमारा अपने से है कि नहीं, मैं जागा ये देखना पड़ेगा। बाकी बातों को एक तरफ कर दो, क्योंकि हरि सबके मस्तक में लिखा हुआ है। आनंद स्वरूप पहले से सब हो, ये चीज़ सिर्फ पाने की होती है। ज़रूर गुरु हमको बोलता है मैं तुमको दूंगा, ज़रूर गुरु तुमको बोलता है मैं आशीर्वाद करूँगा, लेकिन ये सब तो पहले से ही प्राप्त है। अब जो पहले से प्राप्त है उसके पीछे क्या यत्न किया जाए, ये विचार करो। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया जाए। जितना भी हम लोग का सत्संग है, ये भी एक ही बात बताता है, कहता है कि प्राप्त की प्राप्ति है। कहे है, कहा भी है, माँ नित प्राप्त आत्म आत्म प्रतीत आया। जो पहले से प्राप्त है, सिर्फ उसकी प्रतीति यही ज्ञान है। ज्ञान माना कुछ पाना नहीं, ज्ञान माना कुछ बाहर से प्राप्त होगा ऐसा नहीं। ज्ञान माना प्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्त होते हुए अप्राप्त के सदृश भासता है, जो प्राप्त होते हुए हम अपनी गफलत के कारण उस तक पहुंच नहीं पा रहे, उसको ज्ञान का नाम दिया गया। गुरु का काम कुछ प्राप्त करवाना नहीं है, गुरु का काम सिर्फ रियलाइज़ करवाना है। जो प्राप्त है उसकी प्रतीति करो, बोध करो, बोध की बात है सारी। कुछ पाना कुछ खोना, ये झगड़ा यहाँ पर है ही नहीं। पाया कहे सो मशकरा, खोया कहे सो कोड़, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। नहीं कुछ पाना है, नहीं कुछ खोना है। आप कहो जीव भाव खोना है, उसको अस्तित्व है ही नहीं, ये जान के चलो। आत्म को प्राप्त करना है, पाया नित प्राप्त को कौन प्राप्त करेगा? तो नहीं खोने का झगड़ा है और ना ही पाने का झगड़ा है। बात है सिर्फ भ्रम की, एक इल्यूजन की जो हमें हुआ, उस भ्रम को भुलाने का है। एक भ्रम आ गया अंदर कि हमने अपने आप को जीव मान लिया, खाली उस भ्रम को तोड़ने की बात आती है। और जब वो भ्रम टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं आनंद में आ गया।
अब सालों से एक भ्रांति में जी रहे थे, दुखी सुखी हो रहे थे। आनंद का अता पता तक नहीं था। अचानक महसूस होने लगता है कि गुरु तुम्हारे मिलने से आनंद आ गया। आनंद आया नहीं, पहले से ही था, सिर्फ प्रतीति होने लगी। झूठे आवरण टूट गए। जो आवरण आ गए थे, जिन्होंने ढक लिया था तुम्हें, वो आवरण हट गए। चीज़ तुम्हारी मिली तुम्हें। गुरु ने तो सिर्फ ढक्कन हटा के दिखाया कि देख, आँख खोल के देख, तेरी गठरी में लाल है। नहीं जानता तू, तभी तो तू कंगाल है। मोती भरे हैं बेशुमार, बस गफलत को छोड़ बावरे। गुरु इतना ही काम करता है कि वो हमारी गफलत को दूर करता है। हमको जो प्राप्त था, हम उसी में बार बार अप्राप्ति की भावना कर रहे थे। गुरु वही ठीक कर देता है। भूल जहाँ से हुई है ना, गुरु उस भूल को दुरुस्त कर देता है। जब हमारी भूल संवर जाती है, सब कुछ प्रतीत होने लगता है। अब हम कहने लगते हैं, शायद भाग्य जाग गए। जागे हुए ही थे, भाग्य सोए कब थे? सोए तो हम थे, हम जाग गए। नदी पास ही बह रही थी, आपको पता नहीं था। अब अचानक आपने कहा नदी आ गई इधर। आ नहीं गई, नदी तो पहले से ही थी, दिखाई आपको अब देने लगी। अब पानी पियो, स्नान करो, खुश हो जाओ, मौज करो। नदी तो पहले से ही बह रही थी, लेकिन नदी और आपके बीच में जो दीवार थी ना, उस पर लगता था कि शायद इधर पानी का अभाव है। बस ज़रा सा दीवार को धक्का दे दिया गया, पता चल गया पानी की मौज इधर भी है। ऐसे ही आनंद स्वरूप होते हुए सुख दुख के जो धक्के खा रहे थे हम, बस अब हमें पता चल गया, इंसान को तकल्लुफ़ों में पड़ने की आदत पड़ी हुई है और कुछ नहीं। हर चीज़ का बड़ा आयोजन करेगा, हर चीज़ को बड़े शोर से पाना चाहेगा, आवाज़ करना चाहेगा, जबकि कुछ ज़रूरत है भी नहीं। हर चीज़ आपको अगर देखो तो आपको शांत में ही मिलती है, बल्कि शांत में ज़्यादा अच्छे से मिलती है। अभी महसूस करो, घर में शादी है, शोर शराबा है, फिर शांति कब मिलती है? जब सब चले जाते हैं। अब आराम से घर के लोग बैठते हैं, मज़ा कब आता है? शांति में। शोर घोर थोड़ी देर ही अच्छा लगता है। आखिर इंतज़ार होता है शांति का। आखिर इंतज़ार होता है कि कब धीरजता होए। बड़ा सारा सिमरन करो, शोर करो, लाउड स्पीकर लगाओ। फिर जब परमात्मा से तार जुड़ते हैं ना, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, अंतर्मुखता अचानक आ जाती है। उसके बाद बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आवरण नहीं चाहिए। बाहर कोई भले गाए या कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अंदर समाधि महसूस होने लगती है।